हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो कि हमारे यूट्यूब पर कमेंट किसी ने किया है कि बहुत ज़्यादा हमने मास्टरबेशन किया है, जिसकी वजह से आज हमें जो यूरिन है वो बार बार आता है, पेशाब हमें जो है वो बार बार आता है। क्या ये कोई प्रॉब्लम की बात है? क्या ये कोई परेशानी की बात है? या फिर इसी तरीक़े से इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर ये कोई डिज़ीज़ या बीमारी डेवलप हो गई है तो इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम बता दें, आपको एक समराइज़ कर देते हैं कि क्या-क्या हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या वाक़ई में यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ी हुई है, ये कितनी तरह का होता है, इसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं, क्या-क्या आपको नोट करने की ज़रूरत है, कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि ये बीमारी है या नहीं है। अगर ये बीमारी है तो इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, कहाँ पे आप इसका इलाज करा सकते हैं, और कुछ ख़ास ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, यूरिन की फ्रीक्वेंसी जनरली कई सारी चीज़ों की वजह से बढ़ती है। 2-3 चीज़ें इसमें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। एक तो ये 2 चीज़ें, सबसे पहले एक एक बात तो ये कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी मर्तबा आप पेशाब कर रहे हैं, एक बात तो ये होती है। एक होता है यूरिन का वॉल्यूम। 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि पेशाब तो आपको बार-बार आ रहा है, यानी कि ये चीज़ हो गई फ्रीक्वेंसी। पेशाब के लिए आप थोड़ी-थोड़ी देर पे बार-बार जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार आप कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ये हो गई कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है। एक चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा बार तो आप नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है ना? तो ये एक वॉल्यूम जो है, इसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ा हुआ है, यूरिन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा हुआ है। तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं। कंप्लेंट में आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपको परेशानी क्या है, कैसे आप पता कर सकते हैं। देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि बार-बार पेशाब के लिए आपको जाना पड़ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। वॉल्यूम, कितना आप इंटेक कर रहे हैं, वाटर इंटेक आपका कितना है, ये चीज़ आपको मेज़र करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से इसके लिए जार आते हैं जिस पे ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि ये 100 ml, 50 ml है ना, 10 ml से लेकर के पूरा ऊपर तक मेंशन रहता है। तो जब भी आप यूरिन पास करें तो आप उसको नोट करें कि कितना यूरिन आप पास कर रहे हैं। इससे एक आइडिया आपको मिलेगा कि कितना वाटर आपने कंज्यूम किया और इसी तरीके से कितना यूरिन जो है आपने पास किया। तो ये एक चीज़ पता चल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर आज की इस वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है वो ख़ास तौर से ये है कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो है ये बढ़ी हुई है। तो क्या इसके पीछे जो बीमारियां और डिजीज़ेज़ होती हैं उनका तो रोल है ही। यूरिन की फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के बहुत सारे कॉजेज़ और फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी दूसरी डिज़ीज़ के नतीजे में ये चीज़ें होती हैं, वो तो अपनी जगह पर हैं ही। लेकिन ये जो कंप्लेंट है कि बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया, एक्सेसिव हस्तमैथुन या फिर जलक मुश्तज़नी की आदत हो गई, तो उसकी वजह से भी यूरिन जो है वो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है यूरिन की वो बहुत ज़्यादा होती है, बार-बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। यानी कि दिक्कत कहाँ पर है कि यूरिन जो है उसको होल्ड नहीं कर पा रहे आप। थोड़ा सा ही यूरिन जहाँ पर इकट्ठा हुआ वो फ़ौरन ही निकलने के लिए आप बेचैन हो गए, परेशान हो गए। यूरिन को रोकने की जो सलाहियत है वो कम हो गई। जो कैपेबिलिटी है यूरिन को स्टॉप करने की, रोक कर रखने की, वो कहीं न कहीं आपकी जो है वो कम हो गई है। तो इस वजह से ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, इसके पीछे का कॉज़ क्या है कि मास्टरबेशन आपने बहुत ज़्यादा किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, या फिर एक और बात कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है नॉकटर्नल एमिशंस हुए, किसी शख्स को कसरत एहतिलाम की शिकायत हुई, तो उसकी वजह से भी 2 चीज़ें, इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आम तौर पे जो पेनाइल मसल्स हैं, उनकी जो पावर और स्टेमिना है वो वीक हो जाता है, उसके अंदर कमज़ोरी आ जाती है, उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, जिसके नतीजे में हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है क़ुव्वत हाबिसा या रिटेंशन पावर जो होती है उसका वीकनेस लाजिम आता है। यानी कि पेनाइल मसल्स के वीक और कमज़ोर होने की वजह से क़ुव्वत हाबिसा, रिटेंशन पावर की वीकनेस लाजिम आती है, जिसकी वजह से जो चीज़ें वहाँ पे रुकनी चाहिए वो रुक नहीं पा रही, जितनी देर उनको रुकना चाहिए उतनी देर नहीं रुक पा रही, इसलिए बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है।
एक बात तो ये हो गई कि अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो और बीमारियां और जो डिजीज़ हैं उसकी तो हम बात कर ही नहीं रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक सबसे बड़ा जो कॉज और फैक्टर है वो क्या है कि मास्टरबेशन और मुश्तज़नी की वजह से जो होता है। एक बात तो हो गई है। इसका एसोसिएटेड सिम्टम्स, क्योंकि जो लोग अनमैरिड हैं, अभी शादी नहीं हुई है, वो सेक्सुअल लाइफ में अभी नहीं हैं, तो इसके बारे में उनको पता नहीं है कि इसकी वजह से और क्या परेशानी आती है। तो देखिए, यूरिन का पावर रोकने का जो पावर है वो आपका वीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो सीमेन के रोकने का पावर है क्या वो आपका सही होगा? हरगिज़ नहीं होगा। तो आप अगर इस तरह की परेशानी आपके अंदर है तो आप अपने आप में ये क्वेश्चन कर लीजिए, अपने आप में ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के पेशेंट हैं। आपके अंदर प्रीमेच्योर एजाकुलेशन या सुरात इंजाल शीघ्र पतन जिसको कहते हैं, वो डिज़ीज़ आपके अंदर 110% आपके अंदर है। तो क्या करना चाहिए? प्रॉपर वे में आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए आप ज़ाहिर सी बात है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका बहुत ही उम्दा और अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर विज़िट करके यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के किसी भी हॉस्पिटल में या फिर जो इसके प्रैक्टिशनर हैं वहाँ पे उनके पास जा करके आप अपनी हिस्ट्री बताइए और इसी तरीके से उनको प्रॉपर वे में हिस्ट्री देने के बाद जो मेडिसिन वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वो आप लीजिए। इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और ये चीज़ें आपकी जो वीकनेसेस आई हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स आपके वीक हो जाते हैं, पेनाइल मसल्स आपके वीक हो जाते हैं, ये वीकनेस आपकी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ये बात हो गई कि ट्रीटमेंट के ऑप्शंस कहाँ हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके साथ साथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी डेवलप होता है। तो हल्के में मत लीजिए इस डिज़ीज़ को और इसका जो है ट्रीटमेंट आप वक्त रहते ले लीजिए, नहीं शादी के बाद फिर परेशान होते फिरेंगे आप और सही अच्छा ट्रीटमेंट फिर आसानी से नहीं मिलेगा। अभी शादी से पहले जो भी वक्त आपके लिए रिक्वायर्ड होगा ट्रीटमेंट के लिए वो आसानी से आप दे सकते हैं, शादी के बाद नहीं दे पाएंगे आप इतना वक्त फिर, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट आप ज़रूर ले लीजिए। तो ये बात आप जानते ही हैं कि ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से लोग हमसे कंसल्ट करते हैं। तो अगर आपके यहाँ यूनानी प्रैक्टिशनर नहीं हैं, यूनानी हकीम्स और यूनानी हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे नंबर है, इसी नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं और आपके यहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हरगिज़ परेशान ना हो। आप अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे कंसल्ट करिए, इंशाल्लाह प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। बात तो हो गई है। मेडिसिन की हम बात करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन इसमें आपको यूज़ करनी चाहिए। तो देखिए, यूरिन को डायरेक्टली यहाँ पे स्टॉप नहीं किया जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज़ है तो ऐसी मेडिसिन आपको नहीं देनी चाहिए कि डायरेक्टली उसका जो इफ़ेक्ट हो वो यूरिन पर हो, ऐसी मेडिसिन नहीं एडवाइस करनी चाहिए। इसके पीछे का कॉज और फैक्टर्स क्या हैं वो पता करने चाहिए और उसको ट्रीट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने बात की कि पेल्विक फ्लोर मसल्स और पेनाइल मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उनके मजबूत बनाने की तरकीब अपनानी चाहिए। कैसे आप उसको कवी बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, उसके बारे में कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो बहुत ही ख़ास और उम्दा प्रोडक्ट है आसाबी कमज़ोरी के लिए और पेल्विक फ्लोर मसल्स जितने भी मसल्स हैं उनकी वीकनेस और कमज़ोरी के लिए हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 नंबर का आपको यूज़ करना चाहिए। विदिन 3 मंथ्स इंशाअल्लाह आपके अंदर ये जो डिज़ीज़ है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। 3 महीने आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर लीजिए, इस तरह की परेशानियां आपकी हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। एक बात तो ये, लोकल एप्लीकेशन के लिए आप हमारा जो ऑयल है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 का भी इसमें इस्तेमाल ज़रूर करें 108 के साथ साथ में, ताकि वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा आपने मास्टरबेशन किया है उसकी वजह से शॉर्टनेस हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, मसल्स की वीकनेस की वजह से वो जो पूरा आपका प्राइवेट पार्ट है वो श्रिंक हो जाता है, उसमें छोटापन हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम भी आती है। तो इंशाल्लाह ये भी आपके साथ में रिजॉल्व हो जाएगी। बाकी एसोसिएटेड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमारे जो नुस्खे हैं आप प्लेलिस्ट में जा करके डॉक्टर कासमीज़ नुस्खास के नाम से एक प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं और आई बटन पे भी हम लगा देंगे, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप उसको देख सकते हैं। तो आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, आपको जो परेशानी हो रही हैं, उन परेशानियों के अकॉर्डिंग आप उसमें से भी नुस्खे चूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो फ्रीक्वेंसी है यूरिन की बढ़ी हुई है तो उसकी वजह से आपको और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, किन वजूहात की बिना पर किसी शख्स में होता है, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, कहाँ पे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।